तो आप सबका स्वागत है। आप ये जो गांव हमारा है ये मूड़ी गांव है और ये जो फार्म हाउस आप देख रहे हैं इसको पूरा ये शैलेंद्र सिंह चौहान जी का है। तो यहाँ इस पूरे फार्म में वेजिटेबल्स फार्मिंग बहुत अच्छी होती है, अनाज की खेती अच्छी होती है। अनाज में आपका व्हीट हो गया, पैडी आपकी हो गई, जौ आपका हो गया और दलहनी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। फलदार पौधे भी यहाँ सारे लगे हुए हैं लगभग। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, यहाँ हर प्रकार की खेती यहाँ की जाती है। ये जो हमारा गांव है मूड़ी विलेज है, ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है, सबसे उपजाऊ ज़मीन हमारे आप सीधी जिला का सबसे उपजाऊ ज़मीन यदि कहीं की है तो ये मूड़ी गांव इसको माना जाता है। तो पूरी लोम सॉइल है, एलुवियल सॉइल यहाँ की है, फर्टाइल लैंड है, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात यहाँ है कि इसमें आगे हम लैंडस्केपिंग का भी काम करेंगे, गार्डन डिज़ाइन का भी काम करेंगे। तो आगे हम इसको एग्री टूरिज्म के रूप में भी इसको हम आगे ले जाएंगे, गार्डनिंग का काम करेंगे। खासकर जो गार्डनिंग इसकी होगी, ट्रेडिशनल जो गार्डनिंग सिस्टम पहले रही है भारत की, उस प्रकार से गार्डनिंग इसकी हम करेंगे। और जो मॉडर्न जो फॉर्मल गार्डन डिज़ाइन है, जो ब्रिटिश गार्डन पद्धतियाँ हैं, फ्रेंच गार्डन है, उसको भी हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। आप लोगों से मतलब जिस प्रकार की चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं, आप या जो कुछ आप जानना चाहते थे हमको जानकारी है तो मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेन आप इरिगेशन पे किस पे डिपेंड रहते हैं भाई? ज़्यादातर वर्षा पे डिपेंड रहते हैं या फिर खुद इतना पानी कितना देते हैं? किस ज़्यादा मेन इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं? पानी का जो हमारे गांव में सोर्स है वो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है पूरा यहाँ का सिंचाई का। ट्यूबवेल वगैरह? ट्यूबवेल आपका है, पास में तालाब यहाँ पास है। ये मूड़ी तालाब बहुत खूबसूरत मंदिर है यहाँ पास। भविष्य सर आप चाहेंगे तो इधर यहाँ पर बस उधर से जाएगी घुमा, बहुत खूबसूरत मंदिर, तालाब पूरा है। तो जल संरक्षण का तो बहुत अच्छा सिस्टम इस गाँव में रहा है। तो और दूसरी बात, हमारे गांव में यहाँ फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड है। लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले इस गांव में लगभग आप समझ लीजिए कि 10 फीट बाद पानी था, 15 फीट बाद आराम से पानी यहाँ था। गांव में इतना जलस्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन अंधाधुंध जो पुराने जैसे वो आप देख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी मेढ़ बनी हुई थी, है ना, तो जल का संरक्षण यहाँ होता था। लेकिन जब से ये मोनोकल्चर ये चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो गई गाँव में, हर जगह एक ही फसल उगाना है, जो पुराने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थे, मेढ़ वगैरह को तोड़ दिया गया, तो अब धीरे धीरे जल स्तर घटता जा रहा है। तो मुख्य रिचार्ज नहीं हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी रेंज वगैरह पे कितना है ज़्यादा? उस पर अगर आगे पीछे अगर रेंज अगर मतलब अनइवन रेंज होती है तो ख़राब वगैरह फसल ख़राब हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, यदि अनइवन रेन होगी तो फसल पे असर तो पड़ता ही है। कितनी भी अच्छी आप सिंचाई कर लो, लेकिन बारिश अच्छी नहीं होती है तो प्रोडक्शन में असर तो हमें पड़ता ही पड़ता है। और ट्यूबवेल वगैरह हैं वो भी धीरे धीरे, हाँ भाई, समुद्र तो भरा नहीं है नीचे, बारिश जो होगी जो नीचे गया रिस्क वही ना है। और वाटर रिचार्ज करने के सिस्टम्स धीरे धीरे बने नहीं हैं, अब तो चलिए बना रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, तो अच्छा होगा आगे। बढ़िया। बाकी मतलब सैलिनिटी वगैरह कितने, फर्टिलाइज़र पे आपका रिलायबिलिटी काफ़ी है? पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या फिर थोड़ा ऑर्गेनिक या कम से कम उस पर रिलाई करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ जो फार्म हाउस है, ज़्यादातर कोशिश है कि क्रॉप रोटेशन अधिक से अधिक अपनाया जाए। लेग्यूमिनस के बाद नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हम उगाएं। और जिस खेत में खासकर फ्रूट्स वगैरह जो अपना एरिया है, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वेजिटेबल्स में मल्चिंग का काम ये करती हैं, तो हम करते रहते हैं। अब कोशिश ये कर रहा है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको मिटिगेट कम कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं, इसको कम से कम यूज इसका किया जाए। वेजिटेबल्स में ज़्यादातर नर्सरी वगैरह उगाने में इस्तेमाल होता है उसका, बाकी कम है। हाँ, क्रॉप रोटेशन है तो बढ़िया है, अपने आप सोइल मतलब जो भी है उसके न्यूट्रिएंट रिचार्ज भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, सैलिनिटी भी कम रहती है उससे। हाँ, सॉइल सैलाइन सॉइल तो हमारे यहाँ की नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार की समस्या करनाल तरफ है हरियाणा में, वहाँ तो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भी है, नेशनल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर भी है आपका करनाल में है। वो समस्या हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर भी हम लेते जाएंगे और अंधाधुंध फर्टिलाइजर का यूज होगा तो ये समस्या हमारे यहाँ आ जाएगी। पंजाब में काफ़ी है ये, पंजाब में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है आपका, खासकर जलंधर वाला आपका जो बेल्ट हो गया, इधर पटियाला आपका हो एरिया हो, इधर काफ़ी समस्या फगवाड़ा प्लेन्स में इधर मतलब ओवर यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को, और रिचार्ज जितना हुआ नहीं है, तो सैलिनिटी की दिक्कत बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, सैलिनिटी की तो ज़्यादातर दिक्कत ग्राउंड वाटर के कारण ही आ रही है। जितना डीप से आप वाटर लेंगे तो सैलिनिटी की दिक्कत आएगी। और इस समय पे आप देख रहे होंगे जो स्टोन के मरीज हैं, पत्थरी के मरीज हैं, सबसे ज़्यादा इसी कारण बढ़ते जा रहे हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो पत्थरी की समस्या अब हो रही है लोगों को, इसी कारण हो रही है। ट्यूबवेल का पानी जो लगातार पी रहे हैं, अब नए बहुत नीचे से पानी जो आ रहा है।
बाकी आप लोग अभी प्रोविज़न पीरियड में आप लोग हैं ना, सारे लोग पीओ आप लोग हैं ना, प्रोबेशन पे हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आप लोग जी। किस बैच के आप लोग मतलब पास आउट हैं अभी आपके? 21 में वैसे आई थी वैकेंसीज, 22 में हमने ज्वाइन किया सबने। एक साल के आसपास सबको हो गया ज्वाइन किया हुआ। लगभग 2 साल वर्किंग करते हुए आपको हो गया। एक साल हो गया काम एक करते साल हुए, काम एक साल करते का प्रोबेशन बाकी है अभी। बाकी आप लोगों को अच्छी जानकारी लो, खूब तैयारी की आप लोग, खूब जीके पढ़े, खूब रीजनिंग पढ़े हैं आप लोग, तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कवर हो जाता है चीज़ें। आप लोग फील्ड में यदि आपके यदि हम कुछ काम आ सकते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप लोग आपसे सवाल हमने पूछा, आपने बता दिया, फिर इतना बढ़िया। और उम्मीद है कि आप ये हमारा ही गांव मूड़ी गांव है, ये हमारा रामगढ़ बगल में गांव रामगढ़ है, क्योंकि यहाँ मैं कंसल्टेंसी फार्म की मैं देखता हूँ, यहाँ आता हूँ गार्डनिंग का। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे ऑफिसर्स आप लोग आगे बनेंगे, और ये भी उम्मीद है कि जो अच्छे किसान हैं जो रियल में कुछ करना चाहते हैं तो उनको भी वैल्यू दी जाए आगे करके, है ना। वो नैतिक जिम्मेदारी आप सबकी होगी आगे चल के कि उनको भी हमें कि दिया जाए कुछ चीज़ों, कुछ क्राइटेरिया से ऊपर उठ करके भी यदि आपको लगता है कोई अच्छे लोग ऐसे हैं जिनका कुछ भला हो सकता है। भावनात्मक रूप से बैंक वैसे चलता नहीं है ना, बैंक के ऊपर कभी कोई दबाव बना सकता है, आपको बता दूँ। लेकिन आप लोग चाहें तो अच्छी कृषि के लिए कार्य करवा सकते हैं, नए उद्यम जो लगेंगे तो उसमें भी आप लोगों का सहयोग जो है अपेक्षित रहेगा। और किसान यदि व्यक्ति रियल में जिसको किसान है तो बैल आप उनसे संपर्क और उनसे व्यवहार अच्छा रखें, ज़्यादा अच्छा है। ये हम अच्छे किसानों को जो बेचारे रियल में अच्छे हैं, जो उद्यम लगाना चाहते हैं, इतना भयानक भटकते देखा है बैंकों में कि अब क्या बता, रो दिए हैं वो लास्ट में। तो इसलिए ये भी दिक्कत है। तो कारपोरेट की भाषा से उनको थोड़ा साधारण भाषा में हम लोग जी हाँ, ये इनसे हम डील करें। एक मैं पूछना चाह रहा सर, अभी जैसे है ना, आपने तो बीएससी एमएससी करी एग्रीकल्चर में, नया अभी हाइड्रोपोनिक्स का काफ़ी चल रहा है। बिल्कुल हाँ, तो उसमें आपको क्या विचार? हाइड्रोपोनिक्स बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आपकी है। मेरे एक फ्रेंड है अद्वैत शर्मा, भोपाल में, यूट्यूब में हमारा जो पीसी नर्सरी का चैनल है उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे ये हाइड्रोपोनिक्स का पीसी नर्सरी का अद्वैत शर्मा, तो भोपाल में बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में जो हम लोग वर्किंग करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तो हम देते हैं 100% वाटर सोल्यूबल होते हैं वो। दूसरी बात, जब हम लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं जो आपका यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, तो उसमें जैसे यूरिया मान लीजिए आप 100 ग्राम दे रहे हैं तो उसमें 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और बाकी का जो मटेरियल क्या मटेरियल वो बेस मटेरियल होता है, वो रियल में काम का नहीं है मिट्टी के लिए, न क्रॉप के काम का है। वो उस 46% नाइट्रोजन को कैरी करता है, उसको लेके चलता है, और वही जो बेस पदार्थ है जो है वही सॉइल में नुकसान पहुंचाता है, किसी काम का नहीं है। उसी सॉइल सैलाइन भी होती हैं, एल्कलाइन भी होती हैं। तो हम जो हाइड्रोपोनिक्स में जो मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन करते हैं वो 100% वाटर सोल्यूबल होते हैं, होते तो केमिकल ही हैं, लेकिन वो हमें लिए हार्मफुल नहीं है हाइड्रोपोनिक्स में। तो उसमें क्या है कि दूसरी बात, एक मल्टी लेयर की बात कर रहे थे, मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम तो चौरसिया वो कर भी रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स में भी आप 5 to 6 लेयर आप फार्मिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको उसमें जानकारी आ जाएगी आपको। 6 लेयर में, हाँ, वो नीचे वो लगा रहते हैं स्टेप बाय स्टेप 6 लेयर में आप स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, आपका कुकुम्बर बहुत बेस्ट क्वालिटी के आपके हो जाते हैं। आपके यदि सपोर्ट से जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं, पार्सले आपका हो गया, स्पिनेच आपका हो गया, ये सारी जितनी ग्रीन ब्रोकोली कई जगह तो हमने ब्रोकोली अच्छी उगते हमने देखा है उसमें, और जितनी सलाद वाली होगी तो ये सारे आप आसानी से उगा सकते हैं उसमें। और बहुत अच्छा है, कॉस्टली है, लेकिन आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी आप यूज करें। जैसे अद्वैत ने बहुत, अद्वैत की का क्या है वर्कशॉप थी उनकी खुद की, लकड़ी का भी उनका काम है, तो अद्वैत मैकेनिकल इंजीनियर था, तो अद्वैत ने बहुत आसानी से बिना कम से कम खर्चे में अपना खुद बना लिया उसने। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जहाँ अपार संभावनाएँ हैं आपको काम करने के लिए। यहाँ केमिस्ट्री से लेकर के रिमोट सेंसिंग तक का हमारा काम है यहाँ। तो जितनी टेक्नोलॉजी आपके पास है उन सबको आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर से लेकर के सारी चीज़ें इसमें काम आती है। एग्री बिजनेस के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? एग्री बिजनेस के बारे में अब संदेश हमारा ये है, जो भी आप लोग हैं और जो लड़के आपके पास आएंगे एग्री बिजनेस वाले, इस फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में जो आपको सबसे ज़्यादा डील करना पड़ेगा, आप यूनियन बैंक वालों का भी डील करना पड़ेगा। जो भारत सरकार की PMFME जो योजना आपकी आ रही है, सूक्ष्म प्रसंस्करण वाली योजना है, फूड क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित योजना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है योजना ये। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक योजना आई है। उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट को एक उसमें चुना जाएगा, मतलब एक विशेष खाद्यान्न के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है, और उसके इंडस्ट्री भी हमें डेवलप उस पर करना है। तो कोई लड़का उसमें काम करता है
तो बैंक से लोन लेने पे 35% 35% की उसमें कैपिटल सब्सिडी हाँ कैपिटल सब्सिडी इसमें है। तो हर ज़िले में इसी प्रकार से आइडेंटिफिकेशन का किया जा रहा है। और नए लोग भी खाने पीने संबंधित कोई भी फूड प्रोसेसिंग का आइटम डालना चाहते हैं, इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, तो बहुत अपार संभावना इसमें है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर एबीएम में आपका नर्सरी सेक्टर में लोग अच्छा काम करते हैं, प्लांट प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वेजिटेबल नर्सरी का प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का आपका काम है, डेयरी का आपका काम है। लेकिन जैसे किसी का डेयरी का जैसे काम है, मान लीजिए आप लोग, अब किसी व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेते हैं, जैसे बैंक, कभी कभी मैं बैंक वालों को कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती हैं। जैसे बैंक के पास आप लोन के लिए जाओ तो बैंक मैनेजर कोई ना कोई कागज़ बोल दें कि ये लेकर के आओ, मतलब उसको 1 महीने तक घुमाएं तो रियल में समझ में आता है कि रियल में करने का इच्छुक है कि नहीं करने का इच्छुक है। यदि वो इतना करने के बावजूद भी महीनों महीनों आपके पास डटा रह गया, पीछे आपके पड़ा रह गया, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति रियल में काम करने का इच्छुक है, तभी वो इतना पीछे पड़ा हुआ है। नहीं तो 10-20 दिन में लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं, मतलब आते आते। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में एनपीए होगा तो फिर किसके जिम्मे जाता है? एनपीए भी होना उसका होता ज़्यादातर होता ही है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ज़्यादातर पुराने पहले टाइम में ज़्यादातर लोग सब्सिडी के चक्कर में योजना ही कोई लेते थे।